हम भी देखते हैं ये हमारे साथ कैसे नहीं जाएगा। अरे ये भी हम दोनों जैसा ही किन्नर है और इसे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मैं भी देखती हूँ तुम हमारे साथ कैसे नहीं जाता। मीना आज जिस पति के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी, वो एक किन्नर है। आकाश के जन्म से पहले यशोदा मोतीपुर में अपनी सास सुलोचना और पति दिनेश के साथ रहती थी। अरे यशोदा, ये तुम क्या कर रही हो? दाई माँ ने तुम्हें इस हालत में ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है और तुम इधर उधर घर के चक्कर काट रही हो। तुम्हें अभी बस ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। यही बात तो मैं भी इसे बोलते रहती हूँ, लेकिन ये मेरी सुनती ही कहाँ है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा है। मुझसे ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगता है बहू को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। जाओ दिनेश बेटा, जाकर जल्दी से दाई माँ को बुलाकर लाओ। बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता है। अम्मा, आप यशोदा का ध्यान रखना। मैं अभी दाई माँ को बुलाकर लाता हूँ। दिनेश दाई माँ को लेकर आता है। वो और उसकी माँ दोनों कमरे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दाई माँ मुंह बनाती हुई बाहर आती है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ कोमल, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहू और बच्चा दोनों ठीक तो है ना? अब मैं क्या कहूँ अम्मा जी, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म कह लो या इस जन्म की कोई भूल कह लो, तुम्हारी बहू ने एक किन्नर को जन्म दिया है। आपके तो कर्म ही फूट गए। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बहू ने जन्म भी दिया तो एक किन्नर को। अब क्या होगा अम्मा? इस किन्नर की वजह से तो अब हम पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक किन्नर का बाप कहलाऊंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उस बच्चे को दफना दूंगा। न रहेगा वो किन्नर और न ही होगी हमारी बदनामी। भले ही मैं उस बच्चे का बाप हूं, लेकिन एक किन्नर का बाप होने से अच्छा है कि मैं बिना औलाद के ही रह जाऊं। आज ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। बात तो तूने बिल्कुल सही कही। एक किन्नर की दादी मैं भी नहीं बनना चाहती। उस बच्चे को खत्म होना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा, तुम जल्दबाजी मत करो, बस रात का इंतजार करो। जब यशोदा सो रही होगी तो बच्चे का काम तमाम कर देना। यशोदा कमरे की खिड़की से दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। हे भगवान, ये दोनों मिलकर तो मेरे बच्चे की जान लेना चाहते हैं और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। भले ही मैंने एक किन्नर को जन्म दिया है, लेकिन है तो ये मेरा बच्चा ही। और किसी भी माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है। इससे पहले कि ये मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं ये गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। यशोदा सांझ ढलते ही बचते बचाते सबसे छुपकर अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर चली जाती है और वो सीतापुर नाम के एक गांव में आसरा लेती है। यशोदा ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे आकाश को बड़ा किया और उसकी कमजोरी दुनिया से छुपा कर रखी। आकाश पढ़ लिखकर उसी गांव के एक स्कूल में टीचर बन गया। स्कूल के बाद भी वो गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दिया करता था। और उसी गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी, जो मन ही मन आकाश को पसंद करती थी। लेकिन आकाश नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े। आकाश, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? इसलिए ना कि मैं अनपढ़ हूँ और तुम एक टीचर। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा सुंदर भी नहीं हूँ, लेकिन कभी तुमने मेरा दिल देखा होता तो तुम्हें समझ आता कि इस पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा है। मीना, तुम मुझे उस नज़र से मत देखो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच प्यार जैसा कुछ हो। है कोई वजह, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देखो, तुम बुरा मत मानना। मैं जानता हूं तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हें तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, लेकिन तुम मुझे भूल जाओ। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मीना को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है और वो उस दिन के बाद से आकाश से बातचीत बंद कर देती है। कुछ महीनों के बाद मीना की शादी रमेश नाम के लड़के से तय हो जाती है। लेकिन शादी वाले दिन ही लड़के वाले दहेज की बात लेकर बैठ जाते हैं। सेठ जी, आप कुछ और दिन रुक जाइए। जैसे ही फसल बिकेगी, मैं बाकी का दहेज भी दे दूंगा। तो ठीक है, फिर हम बारात वापस ले जाते हैं। ऐसा न कहिए सेठ जी, बिन माँ की मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी और मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए ये शादी होने दीजिए मालिक। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बापू, मेरे लिए आप इन जैसे लालची लोगों के सामने हाथ मत जोड़ो। अगर यह शादी टूटती है तो टूट जाए। इन जैसे लालची लोगों के घर की बहू बनने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुमारी ही रह जाऊं।
चल बेटा रमेश, अब हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। अब बारात वापस जाएगी। इन जैसे भिखारियों से हम रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। पाई पाई जोड़कर, एक एक रुपया जोड़कर शादी का साज सज्जा किया है। आपको मैं बाकी का दहेज जल्द से जल्द दे दूंगा, लेकिन आप भगवान के लिए बारात वापस लेकर मत जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मीना की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा मीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए गांव की नदी की ओर दौड़ पड़ती है। मीना नदी में डूबने लगती है। तभी वहां आकाश आ जाता है और मीना की जान बचा लेता है। अब मीना के मन में आकाश के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब मीना किसी न किसी बहाने से आकाश के घर आने जाने लगती है। मीना बिटिया, कैसी हो और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची। आकाश दिखाई नहीं दे रहा? मैं आकाश के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। आकाश को बहुत पसंद है ना गाजर का हलवा। अच्छा, सिर्फ आकाश के लिए ही लाई हो और मेरे लिए नहीं? नहीं चाची, आप भी खाइए ना। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। आप भी खाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अरे आकाश बेटा, मीना बिटिया तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई है। इसे तो तेरी पसंद और नापसंद भी मालूम है। अच्छा चाची, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी थोड़ा काम है। आप मुझे बाद में बताना कि गाजर का हलवा कैसा लगा। मीना शर्मा कर वहां से चली जाती है, पर आकाश यशोदा से कहता है, माँ, मीना मेरी सच्चाई नहीं जानती, इसलिए वो मेरे करीब आना चाहती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो। मेरे अंदर कमी है और वो ये बात नहीं जानती। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे। वो नहीं जानती कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं एक साधारण इंसान की तरह उसके काबिल नहीं हूँ। आकाश को लगा था कि मीना वहां से जा चुकी है, लेकिन मीना ने दरवाजे के बाहर से सब कुछ सुन लिया था। आकाश की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी रात आकाश के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन मीना उठती है और सुबह सुबह आकाश के घर पहुंचती है। मीना ने आकाश की माँ के पैर छुए और कहा, माँ जी, क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मीना, तुम आकाश के बारे में कुछ नहीं जानती। दरअसल आकाश एक... माँ जी, कल मैंने आपकी और आकाश की सारी बातें सुन ली थीं। आकाश की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में आकाश के लिए प्यार और भी बढ़ गया है। आकाश पूरी तरह से मेरे पति बनने लायक है। आकाश का दिल बहुत साफ है। पिताजी ने जो लड़का मेरे लिए देखा था, वो लोग तो बहुत लालची निकले। वो लोग तो दहेज के भूखे निकले। घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं आकाश जैसे नेकदिल लड़के से शादी करूं। मैं आकाश को पसंद करती हूं और मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूं। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। तुमने तो आकाश की जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी है। आकाश को भी सारी सच्चाई पता चलती है। मीना के इस अटूट प्रेम को देखकर आकाश भी मीना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही हफ्ते दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन उस गांव में यशोदा का पति दिनेश आ जाता है और वह एक दुकान के पास खड़े यशोदा और आकाश को देख लेता है। दोनों के जाने के बाद दिनेश जाकर दुकानदार से पूछता है, अरे भाई साहब, वो दोनों लोग कौन थे जो यहाँ अभी खड़े थे? क्या आप उन्हें जानते हो? वो तो यशोदा देवी थी और उसका बेटा आकाश स्कूल में टीचर है। अभी अभी शादी हुई है इसकी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था और एक किन्नर पति कैसे बन सकता है? जरूर यशोदा ने अपने बेटे के किन्नर होने की बात छुपाई होगी। अगर मैं शहर में जाकर इसके किन्नर होने की बात बता दूं तो वो लोग इसे यहाँ से ले जाएंगे और बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। दिनेश आकाश का सगा बाप होने के बावजूद इतनी घिनौनी हरकत करता है। वो शहर जाकर किन्नरों को आकाश के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और उसके बदले में किन्नरों से 1 लाख रुपये ले लेता है। अगले ही दिन सारे किन्नर गांव में आकाश को लेने चले आते हैं। मीना उस समय अपने मायके गई हुई थी। सभी गांव वाले भी इस सच्चाई को जान जाते हैं। तू हमारी तरह किन्नर है और हम तुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तेरे बाप को 1 लाख रुपये दिए हैं, उसी ने तेरी सच्चाई हमें बताई है। तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं माँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सगा बाप ही मेरे खिलाफ हो गया है। मुझे पता नहीं था बेटा कि काला साया बनकर तेरा बाप तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। उसी से तुम्हें बचाने के लिए तो
मैं तुम्हें इस गांव में लेकर आई थी। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। मेरे बच्चे को अब आप ही बचाओ। तभी मीना आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक देती है। अरे ये औरत तो पागल हो गई है। एक किन्नर को अपना पति मान रही है। एक किन्नर भला पति कैसे बन सकता है? ये औरत तो पागल है, पागल। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे हमने 1 लाख रुपये दिए हैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए। इसके बाप ने ही इसे हमें बेचा है। यह मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से किसी को भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है और आकाश और मैं दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गांव वाले सभी मीना के साहस की प्रशंसा करते हैं और उसका साथ देते हैं। सभी गांव वाले जानते थे कि आकाश एक भला इंसान है। सभी गांव वाले मिलकर 1 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और वो पैसे किन्नरों को दे देते हैं। ये पैसे तुम रखो, हम सभी गांव वालों ने मिलकर तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए हैं। आज के बाद तुम आकाश को तंग मत करना। अब हम इसे क्यों तंग करेंगे? हमें तो हमारे पैसे मिल ही गए हैं। अब हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? चलो री चलो, अब हमारा यहाँ क्या काम। पर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि जिसके पास मीना जैसी पत्नी हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। इतना कहकर किन्नर वहां से चले जाते हैं। आकाश सभी गांव वालों का धन्यवाद करता है और आकाश और मीना दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।